ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आचार्य जी सादर नमस्ते। आइए अपनी कक्षा को नमस्ते आरंभ आचार्य करें। जी। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना, प्रभु आप समस्त पतितों को पावन करने वाले हैं। आप पतित पावन हैं। समस्त दिनों के दुखियाओं के परम सहायक दीन दयाल हैं। नाथ आप ही समस्त दीनों के निर्बलों के बल हैं। हे दीननाथ, हम सभी को अपनी कृपा से सदैव धर्म मार्ग में प्रेरित कीजिए। मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का पुरुष से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। आज हम स्वस्ति वाचन नामक प्रकरण के 14वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। आज का मंत्र है य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्चमन्तवः तेन कृतादकृतादेन सस्पर्यद्या देवासः पिप्रिता स्वस्तये। यह है आज का मंत्र। सामान्य है, सरल मंत्र है, कोई अधिक कठिनता नहीं है। फिर भी देख लेते हैं पदच्छेद की दृष्टि से थोड़ा। या ईशिरे, इकार दीर्घ है इसलिए ध्यान रखें। या ईशिरे भुव नस्य। मेरे पीछे दोहराते चलेंगे। देखो, ये पदच्छेद कर पढ़ाने का तात्पर्य यही है, आपको स्पष्ट हो जावे। आप यदि मेरे पीछे पीछे दोहराते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाता है, उच्चारण अशुद्ध नहीं होता। फिर नहीं दोहराते तो फिर जानते हैं क्या होगा, भूनस्य ऐसा। तो भुव नस्य प्रचेतसो, चेतसो नहीं,
चेतसो चेतसो विश्वस्य स्थातुर् जगतश्च स्थातुर् जगतश्च मंतवः ते नः, यहाँ पर जिह्वा मूल्य हो जाएगा नः, ऐसा नः कृताद कृतादेन कृताद कृतादेन सस पर यद्या सस पर यद्या देवासः पिप्रिता स्वस्तये। इसमें एक शब्द थोड़ा कठिन है, बाकी तो सामान्य ही है। कृताद कृतादेन सस पर यद्या, बस ये। संहिता पाठ देखिए, फिर आपसे भी सुनते हैं। ओम य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवासः पिप्रिता स्वस्तये। यहाँ पर देवासः ऐसा था ना, तो यहाँ उपध्मानीय हो जाएगा। नः कृता, यहाँ पर जीवामूल्य हो जाएगा। विसर्ग का अगर देखें तो हकार 4 भेदों वाला माना जाता है। हकार के 4 भेद स्वीकार किए जाते हैं, एक तो हकार का, एक विसर्ग, एक जिह्वामूल्य और एक उपध्मानी। इस आधार पर चलिए आप लोगों से सुन लेते हैं, तो जिनका भी नाम लेंगे वो शीघ्रता से अपने आप अनम्यूट करके सुनाएंगे। सोमाराम डारा जी। य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवासः पिप्रिता स्वस्तये। भुवनस्य नहीं करेंगे, भुवनस्य दंत सकार है एक, और स्थातुर जगतश्च ऐसा होगा, जगतश्च। ठीक है, बाकी आपका उच्चारण शुद्ध था। सविता चौधरी जी। ॐ य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवासः पिप्रिता स्वस्तये। एकदम शुद्ध। देखो, आप अगर इसी शैली से उच्चारण करते हैं तो देखो मैं आपको बोल करके दिखाता हूँ। य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य। आपने जो शैली है ना, गति वही रखिए। आपने क्या किया, विश्वस्य स्थातुर, तुरा नहीं, स्थातुर विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्य, ऐसा शीघ्रता से नहीं, सस्पर्यद्या देवासः पिप्रिता स्वस्तये। देखो ऐसे बिल्कुल शुद्ध बोला जाएगा, उच्चारण एकदम शुद्ध है आपका। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। आपका उच्चारण एकदम शुद्ध है, किंतु वो गति की थोड़ी बाधा आ रही है। सविता आर्या जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते।
ॐ या ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतादेन सस्पृद्य देवासः पिप्रीता स्वस्तये। बहुत सुंदर। एक त्रुटि है, जब आपने कृताद यहाँ ठीक है, कृतादेन यहाँ तक ठीक है, आगे इसमें त्रुटि हो गई। सस पर यद्या, यद्या, सस पर यद्या, ठीक है। जी आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य जी। सत्य प्रकाश जी। ॐ य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवासः पिप्रीता स्वस्तये। बहुत सुंदर उच्चारण, एकदम शुद्ध सटीक, बहुत बढ़िया। गौरव जी। ॐ या ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च समन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवासा पिप्रीता स्वस्तये। बढ़िया, बहुत सुंदर। बेटा एक स्थान पर देखो, जब आपने किया विश, यहाँ पर तालव्य शकार और वस्य यहाँ दंत्य सकार, इसका थोड़ा सा ध्यान रखो बस, है ना। उच्चारण बड़ा अच्छा था। जी। अनुपमा जी। सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ॐ य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवासः पिप्रीता स्वस्तये। बहुत सुंदर, एकदम शुद्ध उच्चारण। एक और विधा को पकड़ो अनुपमा जी। देखो, अर्ध अक्षर को भी बहुत धीमी और धीमी गति और स्टेबिलिटी के साथ बोला जा सकता है। जैसे आपने विश्वस्य, इसको शीघ्रता से किया, बहुत शीघ्र आराम से बोल सकते हो। विश्वस्य स्थातुर्जग सस्पर्यद्या, ठीक है। धन्यवाद आचार्य जी। दीप्तिका माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ॐ य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवासः पिप्रीता स्वस्तये। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उच्चारण। थोड़ी सी सकारों में बस त्रुटि है, तालव्य शकार हो रहा है दंत्य सकार को, बस इतना सा है। बाकी उच्चारण बहुत अच्छा है। विष्णु दत्त आर्य इस नाम से कोई जुड़े हैं? उमा सिंह जी। ओम ओम य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवासः पिप्रीता स्वस्तये। बहुत ही सुंदर उच्चारण, एकदम स्थिरता के साथ। जैसे हमने कहा कि अर्ध अक्षरों को भी बहुत स्थिरता से बोला जा सकता है, बहुत धीमी गति से भी बोला जा सकता है। बहुत बढ़िया।
सुधीर जी नहीं सुनाते हैं, रामपाल जी। ॐ य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतस्य हेमन्तवः तेनः कृतादेन सस्तर्यधा देवासः पितृताः स्वस्तये। बहुत बढ़िया। छोटी छोटी सी एक दो त्रुटियां हैं, जैसे सस पर ये धा नहीं है, सस पर ये धा नहीं है, सस पर यद्या, यद्या, यदि और आ इन दो को मिलकर के यद्या ऐसा हो जाएगा। शस्त्रियधा, हाँ, जैसे विद्या, ठीक है। और पिपृता विसर्ग थोड़ी है यहाँ पर, केवल पिपृता, ठीक। जी पितृता। नंदन सिंह रावत जी। मेरी ध्वनि नहीं आ रही क्या? आ रही है आचार्य जी। ठीक है। नंदन सिंह जी, रवि जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेनः कृतादेन सस्पर्यज्या देवासः पिपृता स्वस्तये। बहुत सुंदर, एकदम सदा हुआ। बस री को ठीक कीजिए आपने, जैसे कृताद कृतादेन, यहाँ पर कृतादेन में ठीक कर दिया, कृताद हो गया यहाँ पर। वैसे ही पिपृता, बस इसको री री ऋषि वाला री है। जी ठीक है। आनंदन जी सुनाइए, अनुकूलता है? जी नमस्कार आचार्य जी। ॐ य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेनः कृतादेन सस्पर्यद्या देवासः पितृता स्वस्तये। बहुत बढ़िया, उत्तम उच्चारण। देखो, कल ऐसे ही विचार करते हुए एक विचार आया कि कोई ऐसा तो है ही नहीं जिसको संस्कार आदि सिखाए जावे और जो आगे आने वाले समय में संस्कार कराए। सब लोग कौन हैं? जो आयु से एक लंबी यात्रा तय कर चुके हैं, ऐसे ही लोग हैं अधिकांश। किंतु एक संतोष भी आया, उसी समय उपस्थित हुआ कि कुछ भी है जीवन यात्रा में मंत्रों का शुद्ध उच्चारण प्रातः काल में, यानी दिन का आरंभ इसके साथ, और भाष्य, चिंतन, भावना, जितने अंशों में भी कोई जुड़ पाता है तो पर्याप्त है। मैं मेरे हिस्से की भूमिका निभा रहा हूं, बाकी के हिस्से की भूमिका परमात्मा भी तो निभाएंगे। अस्तु। मीनाक्षी तिवारी जी। मीनाक्षी तिवारी जी। ममता, हाँ बोलिए। ॐ य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेनः कृतादेन सस्पर्यद्या देवासः पिप्रता स्वस्तये। बहुत सुंदर। देखो, एक स्थान पर पकड़ो। जब आपने स्था तूरा, तूरा थोड़ी ना करेंगे, वहां पर रेफ तो हर हलंत है, अर्ध रेफ है। स्थातुर रा कर देंगे, रेफ में आकार लगा देंगे तो रेफ पूरा हो जाएगा। बाकी ठीक था। इनके बाद ममता मोहंती के नाम से कोई आईडी है? जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। ॐ ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेनाः कृतादेन
सस्पर्यद्य देवासः पिप्रोत स्वस्ताये। बहुत सुंदर उच्चारण, बढ़िया। आपने एक शब्द छोड़ दिया, एक अक्षर छोड़ दिया आरंभ का, य ईशिरे ऐसा होगा, ठीक है। और एक त्रुटि भी है आपकी, जब आपने किया कृताद कृतादेन, है ये ठीक है। पिप्रुता, यद्यपि ये आपका थोड़ा लौकिक प्रभाव है, किंतु इसको भी ठीक कीजिए। जैसे आपने कृताद में किया, यहाँ पर भी पिप्रिता, यहाँ पर भी कीजिए। जी जी आचार्य जी। बहुत बढ़िया उच्चारण। किशन लाल जी, किशन लाल जी, इन्हें अनुकूलता नहीं है संभवतः। किरण सेठी जी, ॐ य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्त्वः तेन कृताधीन सस्पर्यद्या देवासः पिप्रीता स्वस्तये। बढ़िया उच्चारण। दो त्रुटियां हैं मोटी मोटी। मंत्वा ऐसा नहीं, मंतवा, त्वा करेंगे तो तकार आधा हो जाएगा। मन्तवा हाँ, मंतवा। मन्तव और देखो क्या, कृताद, इस शब्द को देखो ध्यान से, कृताद कृतादेन सस पर यद्या, ऐसा इसका उच्चारण। ठीक है आचार्य जी। उनके बाद नंबर है कौशल कुमार जी, गिरीश जी, दिगंबर जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ॐ य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतस्य मन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवासः पिप्रीता स्वस्तये। बहुत बढ़िया उच्चारण, एकदम शुद्ध। विनोद निधि पांडा जी, ॐ य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतस्य मन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवासः पिप्रीता स्वस्तये। अरे वाह, बढ़िया उच्चारण, एकदम शुद्ध। अशोक जी, ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। या ईश्वरे भुवनस्य प्रत्येसो विश्वसे सथातुर्जगतस्य मन्तवा तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवास प्रपिता स्वस्तये। अच्छा उच्चारण है, किंतु आज कई सारी त्रुटियां हैं, लगभग 5। इसको थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा आप, ठीक है, थोड़ा सा और। लगभग 5 त्रुटियां हैं। माता जी भी बोलेंगे क्या? नहीं है माता जी, आज नहीं है उधर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, य ईशिरे, या ईशिरे नहीं करेंगे, पहली त्रुटि। या नहीं, यकार के साथ अकार जो है ना, ह्रस्व है। य ईशिरे भुवनस्य, ऐसे। प्रचेतसो, प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर, तुर नहीं करेंगे। जगतश्च मन्तवः तेन
कृतादेन सस्पर्यद्यादेवासः पिप्रीता स्वस्तये। ये इसका शुद्ध उच्चारण। असावधानी वशात इनका हाथ उठ गया है। आइए इसके भाष्य पर विचार करते हैं। देखिए, ये मंतवः, ऊपर, इससे ऊपर वाले मंत्र में देखो, वहां पर क्या कहा था? मनु। मनु शब्द का अर्थ हमने क्या कहा था? मनस्वी अथवा मनीषी। विद्वान के लिए भी मनु शब्द का प्रयोग होता है, मननशील के लिए, मनुष्य के लिए भी मनु शब्द का प्रयोग होता है। मनुष्य का नाम भी मनु है, संपूर्ण मानव जाति को भी मनु कहते हैं। और यहाँ पर देखो क्या कहा? मंतवः। ये मंतवः जो मननशील, जो मनीषी, प्रचेतसः प्रकर्ष रूप से, चेतसः प्रकृष्ट ज्ञान वाले हैं, अथवा बिल्कुल सीधा अर्थ करें तो प्रकृष्ट चित्त वाले हैं। ऐसे जो उत्तम मनीषी प्रकृष्ट चित्त वाले हैं। अब चित्त शब्द से क्या अर्थ ले? तो चित्त शब्द से क्या अर्थ लेना पड़ेगा? ज्ञान वाले। स्थातु, स्थातु कहते हैं स्थावर को। और जगतः, जंगम, भुवनस्य, विश्व के, भुवन के। स्थावर और जंगम, भुवन के, विश्व के ईशिरे स्वामी हैं। अर्थात इस संपूर्ण स्थावर और जंगम जगत के ऊपर जिनका स्वामित्व है, जिनके अधीन है, जिनके अनुशासन में है, अथवा जिनके द्वारा इनके ऊपर संचालन किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात कहते हैं, जैसे कहे कि आयुर्वेद वेद का एक महत्वपूर्ण अंग है, और आयुर्वेद की कोई औषधि है। उस औषधि का निर्माण यद्यपि कई वैद्य भी कर लेते हैं, कई वैद्यों को भी ये अच्छे से आता है, किंतु उस औषधि का निर्माण पूरे अपने देश आर्यवर्त में, भारत में कोई एक संस्था करे, कोई एक व्यक्ति करे, तो क्या कहेंगे यहाँ पर? इस संस्था का अथवा इस व्यक्ति का इस औषधि के ऊपर ईशिरे स्वामित्व है। इस प्रकार से यहाँ कथन है। आगे देखो क्या कहा? ते, वे सभी कौन? वही जिनके लिए मंतवः प्रचेतसः शब्द था और जिनको ईशिरे अर्थात स्वामी कहा था, वही देवासः, वही देव, नः हमारे, कृतात किए हुए, तथा अकृतात ना किए हुए, एन सह पापों से, एनः भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। वहां पर भी हमने देखा था ना, एनः अर्थात पाप रूप कर्म को, कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कर दीजिए। यहाँ पर भी एनः वही शब्द है, एन सह पाप से। कौन कौन से पाप से? कृतः अकृतः, कृतः अकृतश्च, कृतात अकृतात, जो किया हुआ है उसको और जो अभी नहीं किया है उसको। ऐसे पाप से अद्य आज अभी इसी क्षण स्वस्थ है, हमारे कल्याण के लिए परिपिप्रिता, हमें चहुं ओर से आच्छादित कीजिए, रक्षा कीजिए हमारी, हमें बचाइए। अब जो पाप नहीं किया हुआ उससे कैसे बचे, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। और जो किया हुआ उससे तो बचने का कोई प्रश्न नहीं होता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किए हुए पाप से तो समूचे ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा सकता, ईश्वर नहीं बचा सकता, अन्यों की तो कथा क्या कहें।
तो वेद तो कहता है इस बात को, और यदि वेद इस बात को कहता है तो ये क्षमा वाला जो कंसेप्ट है ना, ये यहीं से आया है। और हो ना हो दूसरे लुल्लुओं ने पूरे दिन कुछ भी पाप कर्म करो, शाम को क्षमा मांग लो, जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया, हो ना कहीं वो भी इसके आसपास से अवश्य गुजरे होंगे, है ना। बात समझ में नहीं आती। वेद स्पष्टता से कहता है ते देवासा नः कृतात अकृतात एन सह अद्य, आज ही अभी इसी क्षण किए हुए और अकिए हुए दोनों प्रकार के पाप से स्वस्थये परिपिप्रिता, कल्याण के लिए समग्रता से चहुं ओर से पिप्रिता, हमें बचा लीजिए, हमें बचाइए। कैसे, क्या क्या रहस्य है? तो देखो, सबसे पहले किए हुए कर्म से, किए हुए पाप से रक्षा कैसे होती है? निस्संदेह ये वैदिक अटल सिद्धांत है, शाश्वत सनातन अनादि नित्य सिद्धांत है, ये अमृत सिद्धांत है। किए हुए पाप कर्म से अथवा पुण्य कर्म से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। किंतु यह बचने की बात की है तो रहस्य समझो। तो एक कंसेप्ट चलता है, देखो, जिसको प्रायश्चित कहा जाता है। एक होता है पश्चाताप, एक होता है प्रायश्चित। पश्चाताप कहते हैं यदि कोई कर्म अनुचित हुआ, उस कर्म का बोध जब हो जावे स्वयं से अथवा अन्य के द्वारा, तो वहां पर जो भीतर में वो अपराध बोध होता है, भीतर में जो कष्ट होता है, वो पश्चाताप है। और जो मुझसे अपराध हुआ अथवा पाप हुआ अथवा कोई भी अधर्म हुआ, उसके निवारणार्थ मैं जो स्वयं को दंडित करता हूं, मेरे द्वारा जो स्वयं को दंड विधान किया जाता है, और इस दंड विधान में मेरे द्वारा जो कष्ट सहन किया जा रहा है, ये है वो रहस्य, ये है वो कृतात एन सह, किए हुए पाप से बचने का उपाय। ये प्रायश्चित ही संसार में ऐसा है। और देखो, आपको एक बड़ी बात कहता हूं, समझ आ जाए तो अति उत्तम बात है। जीवन में हम सबने इस वर्तमान जीवन में भी अनेकों पाप कर्म किए हैं, अभी भी करते हैं। क्योंकि जितना जितना नहीं जानते, जितना जितना ठीक जानते वो नहीं जीते, वो पापी तो है। क्या करें, परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अनुसार दंड विधान होगा तो बड़ा खतरनाक होगा। उससे अच्छा है स्वयं ही संकल्पों के द्वारा प्रायश्चित करते रहिए। प्रायश्चित का जो कंसेप्ट है, ये वैदिक कंसेप्ट ही है, वैदिक विधान ही है, इसको आप अन्यथा ना लें, ये अपना ही विधान है। यद्यपि ऋषियों के आश्रमों में जाकर के, ऋषियों के आश्रय में, उनके देखरेख में विशेष रूप से प्रायश्चित करना, किए जाने के अनेकों उदाहरण प्राप्त होते हैं। कैसे करूं, और इसकी और व्यापकता के लिए एक और आपके साथ बात साझा करता हूं। यदि मनुस्मृति को उठा करके पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में अनेकों प्रकार के प्रायश्चितों का वर्णन है। प्रातः काल में किए गए पाप का क्या प्रायश्चित होना चाहिए, मध्य में क्या होना चाहिए, रात्रि में क्या होना चाहिए, अर्थात कुछ भी। वहां पर अनेकों प्रकार की, वाणी से किए गए पाप का क्या हो, मन से किए गए पाप का क्या हो, शरीर से किए गए पाप का क्या प्रायश्चित हो, गुरु निंदा का क्या प्रायश्चित हो, ब्रह्म हत्या का क्या प्रायश्चित हो, वहां अनेकों प्रकार के प्रायश्चितों का वर्णन है। तो वेद जो कहता है वो बड़ी रहस्यात्मक बात कहता है। तो स्वयं से, स्वेच्छा से, और देखो एक और बात, यदि स्वयं से प्रायश्चित करते हैं तो भी बल, उस प्रायश्चित करने के लिए जो स्वयं के लिए हमने दंड विधान किया, उस दंड विधान को सहन करने का शक्ति, सामर्थ्य, ये भी प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। और हम प्रायश्चित करें, ये स्फुरण भीतर में, ये भीतर में जो प्रेरणा घटित होती है, ये भी प्रभु की कृपा से ही घटित होती है।
हम स्वयं से नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं, अनुभव पूर्वक कह रहा हूं। इसलिए तो कृतार्थ का तो समझ में आ गया। अब अकृतार्थ एनसा अद्य परिप्रीत स्वस्थ, कल्याण के लिए जो अकृत पाप है उससे कैसे बचे, जो किया ही नहीं उससे बचने की क्या, ये वेद क्या कहना चाहता है यहां पर? जो किया ही नहीं है वो पाप कैसे? तो सबसे पहले तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि जो किया ही नहीं, अभी मेरे द्वारा किया ही नहीं गया, वो पाप ही, इस बात का निर्णय वेद कैसे कर रहा है? किस ओर संकेत करना चाहता है? और ना किए हुए पाप से बचने की बात कर रहा है। कुछ तो रहस्य है। तो देखो, अग्नि नय सुपथा, सुपथा नय, हे अग्नि। अब समझ में आती है ये बात। अच्छा, एक और बात देखो यहीं पर, इसी स्वस्ति वाचन नामक प्रकरण में, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम। अब ये जो स्वस्ति पंथाम अनुचरेम वाली बात है, ये इस रहस्य को समझने में सहयोग प्रदान करती है। ये जो अग्नि नय सुपथा है, ये इसको समझने में बड़ा सहयोग देता है। मैं अग्रणी हो जाऊं, ऐसे सुपथ का वर्ण कर लूं जो अग्रणी हो। अकृतार्थ अर्थात अज्ञान से, अविद्या से, अशिक्षा के कारण, अथवा किसी कुसंस्कार के कारण, अथवा किसी कुसंगत के कारण, अथवा किसी, जिस परिवार, जिस समाज क्षेत्र आदि में मुझे देह आदि प्राप्त है, वहां प्रचलित परंपराएं, नहीं निकल पाता व्यक्ति, पूरा जीवन नहीं निकल पाता। अरे मेरे बाप दादा की परंपरा ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हारे कहने से? ये वो रहस्य है, ये है वो बात जो वेद कहता अकृतात् एन सह परिपिप्रेता, कि जो अभी किए नहीं है लेकिन किए जाएंगे, निश्चित किए जाएंगे। अज्ञान होगा तब भी किए जाएंगे, निश्चित है अज्ञान से पाप कर्मी होंगे। ये है वो बात। और जिस परिवेश में मुझे देह आदि प्राप्त हैं, वहां पर प्रचलित परंपराएं, अनेकों परंपराएं ऐसी हो सकती हैं, मेरे अपने परिवार में भी, मेरे अपने समाज में भी, जो जिसको कहें विशुद्ध पाप होगा, विशुद्ध। अपने ही, जिन्हें हम हिंदू शब्द से कह देते हैं, इन हिंदुओं में ऐसी ऐसी विकृत परंपराएं हैं, आप अगर जान लें तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। बहुत कुछ चलता है संसार में, बहुत कुछ। जैसे ये बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पाजामा पहने हुए, बिना मूछ की जो दाढ़ियां हैं, ये एक दिन ऐसा आता है जिस दिन ये लगभग सभी लोग एक निर्जीव पशु की हत्या कर उत्सव मनाते हैं। इस दिन हमारे भीतर से बड़ा ज्ञान प्रस्फुटित होता है। देखो देखो कैसे निर्दयी लोग हैं। लेकिन यही ज्ञान हमारे लिए पता नहीं कहां चला जाता है, जब अनेकों स्थानों पर पशुओं की बलि दी जाती है। अनेकों स्थानों पर, कामाख्या हो, आपका गुड़गांव में वो कई सारे स्थान हैं वहां पर, और बहुत सारे अत्र तत्र सर्वत्र अनेकों स्थान हैं ऐसे, अनेकों परंपराएं आज भी हैं। और एक और बात जोड़ता हूं, जिस परिवार में मुझे जन्म प्राप्त हुआ, अपने जीवन की कहता हूं, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति रहा मीरा पहलवान, ये मेरे दादा से मैंने सुना। और मेरे अपने जिस परिवार में मुझे ये देह प्राप्त है वर्तमान जीवन में, वहां प्रति जब पुत्र उत्पन्न होता तो उसके लिए, कोई भी विवाह होता तो उसके लिए
एक निर्दोष बकरे को काटा जाता है और उसको काट करके ऐसे उत्सव मनाते हैं, ऐसे जैसे यज्ञ के बाद यज्ञ शेष वितरित किया जाता है ना, उस प्रकार से। और आश्चर्य की बात है, उसको बड़े उत्साह से मनाते हैं। हमने स्पष्टता से कहा, भाई देखो, जीवन कल जाता हो, आज चला जाए और अभी चला जाए, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। संसार का दारुण दुख क्यों ना भोगना पड़े, किंतु ध्यान रहे, विचार भी मत कर लेना, हम आपके पुत्र अवश्य हैं, किंतु ये यदि आप हमारे लिए करना चाहते हो तो ध्यान रखना, मस्तिष्क में भी मत सोच लेना। ये अब कोई कई सारे होते हैं अपने ही परिवारों में, समाज में, अरे तू तो बड़ा बेशरम है रे, अपने पिताजी से ऐसे बोलता है, अपने बड़ों की परंपराओं की ऐसे धज्जियां कौन उड़ाता है। अच्छा, इसीलिए हम कहते हैं इन लोगों से बच के रहा करो, ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं। लेकिन याद रखो, मैं एक इस जीवन के पिता की अज्ञान जनित सुखानुभूति, मिथ्या सुखानुभूति के लिए मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता, और मैं अपने परम पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। मैंने अपमान नहीं किया, मैंने अपशब्द नहीं कहे हैं, मैंने दृढ़ता पूर्वक ये कहा कि मेरे जीवित रहते ऐसा ना हो सकेगा। जब तक मैं इस धरा पर विद्यमान हूं, जब तक मैं समीप विद्यमान हूं, तब तक आप ऐसा ना कर सकेंगे। हाँ, मैं आपसे तनिक दूर चला जाऊं, कहीं दूर स्थान पर, या मेरी अनुपस्थिति में आप जो करे वो एक दूसरी बात है, किंतु मेरी उपस्थिति में साहस नहीं है कि कोई ऐसा कर सके। क्योंकि ध्यान रखना, अगर किसी ने ऐसा सोचा भी ना तो उसका परिणाम बहुत भयंकर है। और मेरे परिवार के सदस्य जानते हैं कि मैं कभी कुछ बोलता नहीं, और यदि बोलता हूं तो उन्हें विश्वास है कभी ये छोड़ेगा नहीं, ये पता नहीं ये क्या कर डाले। तो ये भीतर में दृढ़ता होनी चाहिए। क्यों? तो देखो, वेद का आदेश है, संसार का पिता है, संसार की माता है, संसार का इस एक जीवन का दादा दादी नाना नानी चाचा ताता जो भी कुछ तामझाम है, एक पूरे जीवन के 100 वर्ष भी साथ दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 100 मिनट कोई हमारे साथ खड़ा रहे, बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। 100 सेकंड का भी भरोसा नहीं है। तब किसके लिए और तब क्यों? ये है वो बात, अकृतात एनसा, जो नहीं किया गया है ऐसे पाप से भी, जो परिपृत चारों ओर से अच्छे प्रकार से बचने की प्रार्थना की गई है। ये, और अब ऊपर वाले शब्दों के साथ इसको जोड़ो, जो मंतवः प्रचेतसा, जिनका स्थावर और जंगम जगत के ऊपर स्वामित्व है, ये सब इन देवों से कहा है, इन देवों से, क्योंकि जिनका आधिपत्य होता है, जिनका स्वामित्व होता है ना, उनके द्वारा बहुत प्रकार के ऐसे उत्पाद निर्माण किए जाते हैं। जैसे वर्तमान में आइसक्रीम बहुत सारे लोग खाते हैं, जानकर के आश्चर्य होगा, आइसक्रीम में जिलेटिन नाम का एक पदार्थ डाला जाता है, मेलामाइन नाम का पदार्थ डाला जाता है। एक बार कंटेंट केवल पढ़ करके देख लीजिए आइसक्रीम किस किस से बनती है, और विचार करके देखो, संसार में, पूरे विश्व में, पूरी धरा पर इतने पशु नहीं है जितना केवल दूध उत्पादन हो रहा है। और दूध के अतिरिक्त मेवा, जिसे खोआ भी कहते हैं, वो अलग है, घृत अलग है, दही अलग है, उसके अलावा क्रीम अलग है, मलाई अलग है। तो जिलेटिन नाम का जो पदार्थ है, ये पशुओं की हड्डी और जो बछड़े की आंत होती है, उन सब पदार्थों से मिलकर के बनाया जाता है। और चॉकलेट, आजकल चॉकलेट का बड़ा ट्रेंड है। अपनी भारतीय परंपरा में इतने प्रकार के मिष्ठान्न हैं, और अलग अलग ऋतु के लिए अलग अलग अनेकों प्रकार के मिष्ठान्न हैं, किंतु चॉकलेट का ट्रेंड है। जहां 56 भोग की बात की जाती है, 56 प्रकार के व्यंजन एक ही ऋतु में, जहां जिस परंपराओं में 56 प्रकार के भोग एक समय में, एक ऋतु में, जहां बनाने की विधि अरबों वर्षों से प्रचलित हो, वहां चॉकलेट
प्रसारित किया जाता है शुभ कर्म से पहले कुछ मीठा हो जाए, और इस अंधी आंधी में हम बहे जाते हैं। ये कैसे मननशील हैं, ये कैसे मनस्वी लोग हैं, बड़े तेजस्वी लोग हैं, ये बड़े उत्कृष्ट लोग हैं। 56 प्रकार के व्यंजनों वाले अरबों वर्षों की परंपरा में आज अशुद्ध विकृत पदार्थ को कुछ मीठा हो जाए क्या करके और धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। आइसक्रीम बड़े बड़े ब्रांड चलते हैं ये, और कुछ भी रुग्णता होती है तो कई सारे लोग तो अलग अलग पैथी से चिकित्सा कराते हैं, कुछ एलोपैथी, कुछ होम्योपैथी, कुछ आयुर्वेद, कुछ अन्य अन्य अनेकों सारी पैथियां ऐसी हैं जिनमें आपको नहीं पता कि जो आप खा रहे हैं औषधि समझ करके इसके भीतर क्या क्या है। अगर आपको पता चल जाए उस सॉल्ट को बनाने के लिए क्या प्रयोग विधि है तो आप छुए ना। मेरी मौसी, उनको त्वचा रोग था बहुत लंबे समय से, अभी भी संभवतः वो स्वस्थ नहीं। अपने जीवन में उनके नियम, ध्यान, पूजा पाठ, बहुत कुछ, मतलब चाहे वो मर जाएं लेकिन प्रतिदिन स्नान करेंगे प्रातः 4 बजे, और फिर पूजा पाठ, ये गाय को ये और वो सब पता नहीं क्या क्या करती है ऐसा। और प्रतिदिन में कई सारी औषधियां ली जाती हैं, एलोपैथी से चिकित्सा करती हैं। तो अनेकों प्रकार के सॉल्ट, मैंने एक दिन उनका मन का दिखाना, ये जो आपने दवाई का ये पकड़ा हुआ है पत्ता सा, ये मुझे देना। मैंने उसमें थोड़ा देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ। उसको मैंने थोड़ा गूगल किया, मैं हैरान था कि अगर इन्हें पता चल जाए कि इसमें सीरम डाला गया है, इसमें ब्लड के, रक्त के अंश हैं, इसमें बोन यानी हड्डी के अंश हैं, अगर इन्हें मैं बता दूं तो ये जितनी धार्मिक और ये सारी इनकी सारी धार्मिकता, उनको कभी गलती से अगर कोई ये कह दे वहां खून पड़ा था तो वो उल्टियां करें, और सोचो वो खा रही है। ये है वो बात। इसलिए जिनका आधिपत्य है वो हमें किए हुए और अनकिए हुए, हम तो खा रहे हैं ना चिकित्सा के लिए, हम तो सेवन कर रहे हैं, हमें क्या पता उसमें क्या, हम तो ये सोच रहे हैं हमें स्वस्थ होना है बस। हम मांसाहारी नहीं है, हम तो प्राणियों के ऊपर दया करने वाले। लेकिन जानते हो पैरासिटामोल में कौन कौन से सॉल्ट डालते हैं? डिस्प्रिन, जिसको आप दर्द निवारक औषधि समझते हो, कॉम्बिफ्लेम, कभी विचार किया ये किस किस से बनती है? कंटेंट गूगल करो, समझ में आएगा। अस्तु, ठीक है, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। तो कृतार्थ और अकृतार्थ इस रूप में था। हमें क्या पता हम क्या खा रहे हैं। आज आटा ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं लग रहा है, और प्रिजर्वेटिव के साथ अन्य बहुत सारी चीजें। एक और मैंने नाम लिया था मेलामाइन, अगर आपको पता चल जाए ना तो होश उड़ जाएंगे। मेलामाइन एक ऐसा पदार्थ है जो मॉर्चरी में प्रयोग किया जाता है, जो बॉडी को डिकम्पोज होने से रोकता है। जहां मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, उन मेडिकल स्टूडेंट को सर्जरी आदि सिखाने के लिए किसी बॉडी को डिकम्पोज होने से बचाने के लिए जिस केमिकल का प्रयोग किया जाता है वो मेलामाइन। और उस मेलामाइन का प्रयोग धड़ल्ले से आज दूध, पनीर, मावा, खोआ, इन सब में जम के होता है, जम के। और सामान्य नहीं होता। जो आप प्योरीफाइड, नहीं मदर डेयरी का बहुत अच्छा है, नहीं अमूल सबसे बेटर है। और अब तो बाबा जी ने भी बना दिया है। बाबा जी से ये पूछो, बाबा जी गायें कितनी है कुल आपके पास में, कुल गायें कितनी है, और जितनी गायें हैं उनका दूध कुल कितना होता है। और यदि आपकी ओर से इतना दूध सप्लाई किया जा रहा है तो ये घी कहां से बना रहे हो फिर? और यदि इतना घी बना रहे हो तो फिर दूध कैसे बच रहा है? हमें तो लगता नहीं, बाबा जी तो बड़े ईमानदार होंगे बेचारे। बहुत खतरा है भाई,
एक पंक्ति कही जाती है ना, ये सही बात है। हर कदम पर यहाँ अनेकों प्रकार के खतरे हैं। अस्तु, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। आचार्य जी, प्रचेतसो का अर्थ क्या था? हाँ, प्रचेतस शब्द का अर्थ होता है प्रकर्ष चित्त वाले, प्रकृष्ट ज्ञान वाले, उत्तम ज्ञान वाले। ठीक है। आचार्य जी, आपने 2 जगत बताए थे, एक स्थावर, एक दूसरा जगत कौन सा था? जंगम जगत। उसका अर्थ क्या होता है? मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। स्थावर कहते हैं जड़ पदार्थों को, जंगम कहते हैं ये जो जंगल आदि पदार्थ होते हैं इनको। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। जैसे स्थिर योनियों को भी स्थावर कहा जाता है, जैसे वृक्षों में जीव स्वीकार किया जाता है, वनस्पतियों में जीव स्वीकार किया जाता है, तो इनको स्थावर योनियां कहा जाता है। और जंगम शब्द से, वैसे यदि इन शब्दों को देखें दोनों को, तो इनमें कोई विशेष भिन्नता नहीं है, किंतु स्थावर कह देने से उन पदार्थों की ओर संकेत है जिन पदार्थों में, जैसे औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं, जिनमें जीव विद्यमान होते हैं। किसी जीव ने ऐसा कर्म किया कि अब उसको जड़ योनि प्राप्त होगी, इतने वर्षों तक अब वो जड़ता में रहेगा, स्तब्धता जिसे कहते हैं उसमें। और जंगम शब्द से वही अन्य पूरा का पूरा संसार जगत लिया जाता है। ठीक है। धन्यवाद। हाँ जी, एक शब्द देखो, वहां पर एक शब्द आता है जगत्याम जगत, वेद का ये शब्द है, अंतिम पंक्ति है ये वेद मंत्र की। जगत्याम जगत, ये मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। यत्किंच, जो कुछ भी, जगत्याम, इस जगती में, इस समूचे ब्रह्मांड में, जगत अर्थात चलायमान जो है, गतिशील जो है, गतिशील को भी जगत कहा जाता है। तो जंगम से गतिशीलता को भी कहा जाता है। अगर स्थावर शब्द से, देखो 2 प्रकार से अर्थ कर रहा हूं। स्थावर शब्द से यदि जड़ पदार्थों को ले लिया जावे, तो जंगम शब्द से या जगत शब्द से क्रियाशील पदार्थों को, गतिशील पदार्थों को लिया जाता है। और संसार में कुछ भी तो स्थिर नहीं है, संसार का समस्त पदार्थ गतिशील है। कौन? चेतन नहीं, केवल जड़ जगत। मूल प्रकृति जिसको हम सृष्टि कहते हैं, ये संपूर्ण सृष्टि सदैव चलायमान है, इसीलिए तो इसे कहते हैं अस्थिर है, परिवर्तनशील है, विनाश धर्म वाली है, मरण धर्म है। गौरव। आचार्य जी, आपने इतनी सारी वो बताई, दवाइयों में ये सब मिल रहा है, लेकिन फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? बेटा सॉल्यूशन है ना, जहां चाह वहां राह। अनेकों सारे ऐसे, बताओ कौन सा रोग है टाइफाइड का कोई कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है? एलोपैथ के पास, और पूरा का पूरा उनकी साइट पर डॉक्यूमेंटेड है, वो पूरा क्लियर कहते हैं। बट हमारे पास एक छोटी सी एक उदाहरण दे रहा हूं मात्र समझने की दृष्टि से। एलोपैथ स्पष्टता से घोषणा पूर्वक ये कहता है कि टाइफाइड का मेरे पास कोई कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, मैं अनेकों सॉल्ट लगा करके केवल टेम्परेचर को डाउन करने की, टेम्परेचर को हटाने की औषधि दे सकता हूं, क्योर करने की मेरी गारंटी नहीं है। मेरे पास आओ, केवल 2 काढ़े दूंगा, दो। संसार में किसी का अगर 200 वर्ष पुराना भी अगर टाइफाइड है तो 2 काढ़ों में ना दूर कर दूं। हाँ, उसके साथ कुछ अन्य सहायक क्रियाएं भी होती हैं, वो ऐसा कह सकते हैं कि वो जीवन से सिद्ध हो जाती हैं, प्रभु कृपा से वो सभी को नहीं स्पष्ट हो पाती, तो वो किसी किसी को हो जाती है। तो अन्य कुछ इस प्रकार के अन्य रसायनों का भी प्रयोग करवाता हूँ सेवन विधि के साथ साथ, और कई लोगों के ऊपर ये तो प्रयोग भी किया है, स्वयं के ऊपर भी। ऐसा नहीं है जहां चाह वहां रहा है बेटा। हाँ, एलोपैथ को आपातकाल के लिए रखो। देखो मैं एक बात कह रहा हूं, मेरा आग्रह नहीं है, और मेरी बात को सुनकर के अगर कोई अपनी हानि करेगा तो स्वयं वो उसके लिए जिम्मेदार स्वयं होगा, मैं दोषी नहीं हूंगा भाई, पहले बता दे रहा हूं।
लेकिन सॉल्यूशन के रूप में एक बात कहता हूं, कभी भी अति नहीं करना। सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में अति नहीं होनी चाहिए, अति नहीं, आग्रह नहीं होना चाहिए, तटस्थ रहिए, जिसे सहजता कहते हैं। जो मेरे जीवन में एक नियम है, मैं उसको आपके साथ रख रहा हूं। आप अपनी सुविधा के अनुसार यथायोग्य निर्णय लें। मेरे जीवन में नियम है, एलोपैथ को मैं विशेष आपातकाल के लिए रखता हूं। एलोपैथ से मेरा कोई विरोध नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। आयुर्वेद आज इतना उन्नत नहीं है। अन्य सारी समस्याओं के निवारण के लिए मैं आयुर्वेद को प्रायोरिटी पर रखता हूं। कई बार इसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। जैसे पिछले दिनों एक छोटी सी रसोली, उसके ऑपरेशन के लिए 1 वर्ष का आसपास हर हफ्ते उसमें स्टिचिंग होते थे और बिना सुन्न किए होते थे, क्योंकि वो बैक का मामला था। बैक में सुन्न नहीं कर सकते, वो फिर पूरा नर्वस सिस्टम बाधित होता है। तो बिना सुन्न किए वो प्रति सप्ताह स्टिचिंग बदले जाएं। अब सोचो कितना कष्ट रहा। लेकिन कहा स्पष्टता से था, एकदम दृढ़ निश्चय था, नहीं, उपचार होगा तो विशुद्ध आयुर्वेद पद्धति से होगा, कष्ट चाहे जितना हो। चीख निकल जाती थी, सत्य कह रहा हूं। किंतु कुछ भी हो जाए, चिकित्सा होगी, अवश्य होगी, इसी से होगी, क्योंकि आपात धर्म नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हाँ, अपनी अपनी आयु, स्थिति आदि के अनुसार आग्रह नहीं पकड़ लेना। आग्रह नहीं, संसार का कण कण मनुष्य के, जिस आत्मा को मनुष्य देह प्राप्त है, उसके उत्थान के लिए ही है। सब कुछ मनुष्य के लिए ही है। संसार के समस्त अन्य प्राणी, सच में कहूं तो इस मनुष्य के लिए ही है, लेकिन सहयोगी हैं, उनका भक्षण करने के लिए नहीं। जैसे वर्तमान में एक कुप्रथा बहुत तीव्र गति से समूचे विश्व में फैल रही है, जीवों को ही भक्षण करने की जो ये कुप्रथा चल पड़ी। ऐसा नहीं, मुर्गा खाए जाते हैं, ये पता नहीं क्या क्या खाया जाता है। ये अगर देखें तो मनुष्य के बहुत बड़े सहयोगी हैं। मुर्गा है, मोर है, सांप है, प्रत्येक प्राणी मनुष्य का सहयोगी। ठीक है जी आचार्य जी। और किन्होंने हैंड रेज किया? रवि जी ने हैंड रेज किया। आचार्य जी, ये दूसरी पंक्ति में नह सह एक ही उच्चारण है क्या? फिर से पूछिए। नह नह और देवा सह, ये दो एक ही उच्चारण? नहीं, एक क्यों है? विसर्ग का तो एक जैसा उच्चारण है, वहां पर ना है, यहाँ पर सा है। विसर्ग, केवल विसर्ग का तो एक जैसा उच्चारण दोनों स्थानों पर, लेकिन एक स्थान पर नकार है, दूसरे स्थान पर सकार है। दोनों का एक कैसे हो जाएगा? अलग है दोनों। दो तो इनको, इसको नहा नहा कहना, इसको साहा कहना। हाँ जी जी, विसर्ग का उच्चारण इसमें रूप बदलता नहीं, जिह्वा से ही देना पड़ेगा दोनों को। किसने आपको कहा कि विसर्ग का उच्चारण जिह्वा से होता है? कंठ से होता है। अकुह विसर्जनीय कंठ्या। जीवा के 4 प्रकार बताए थे ना, इसलिए उसके विषय में स्पष्ट नहीं था। जीवा के 4 प्रकार नहीं, विसर्ग के अच्छा, विसर्ग के नहीं, हकार के। ठीक से पकड़ा करो, देखो नोट कर लिया करो। अच्छी बात जो कही जाए इसको ठीक ठीक पकड़ा करो। मैंने ये कहा था, हकार के 4 भेद, 4 प्रकार से हकार को हम अपने जीवन में प्रयोग में देखते हैं। एक तो हकार के रूप में, एक अर्ध हकार जिसे विसर्ग कहते हो उसके रूप में, और विसर्ग के भी और 2 भेद स्वीकार किए जाते हैं, एक जीवामूलीय और एक उपध्मानीय। ऐसे कहा था मैंने। ठीक है रामपाल जी। आचार्य जी, शस्य पर्यधा, इसका अर्थ बता दीजिए। सस पर्यद्या, ऐसा? जी। पदच्छेद करेंगे। कृतात, अकृतात, एन, सह, परि, अद्या, ऐसा पदच्छेद होगा। सबसे पहले तो देखो, परि अद्या,
अद्य शब्द का अर्थ हो जाता है आज, परि शब्द का अर्थ हो जाता है चारों ओर से। इस प्रकार से सभी का अर्थ निकलता चला जाएगा। ठीक है, ये एक शब्द मत पकड़िए, ये पद, ये यहां पर एक पद अवश्य है किंतु ये शब्द नहीं है। छंद की दृष्टि से यहाँ पर जो शब्द संयोजन है वो शब्द संयोजन ठीक है, किंतु जो शब्द संयोजन इस पद में है छंदबद्ध, उसका यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही ज्यों का त्यों ही पदच्छेद पूर्वक अर्थ होगा, ये आवश्यक नहीं है। कृतात, अकृतात, एन, सह, परि, अद्य, ऐसा होगा। कृतात अर्थात किया हुआ, अकृतात अर्थात नहीं किया हुआ, एन अर्थात यह, स यानी वह, परि मतलब चारों ओर से, अद्य मतलब आज, अभी, वर्तमान, ऐसे इसका अर्थ करेंगे। ठीक है रामपाल जी? जी आचार्य जी। चलिए। आचार्य जी, हाँ जी, ये जंगम शब्द से जड़ पदार्थों को ही लेना चाहिए ना? हाँ अभी बताया तो था मैंने। जी जी, स्पष्टता से समझ में नहीं आया, केवल जड़ पदार्थ ही लेना चाहिए ना? देखो देखो, दो प्रकार की चीजें स्वीकार की जाती है, स्थावर और स्थावर को समझाने के लिए मैंने कितना बढ़िया उदाहरण दिया, दो प्रकार से समझाया। सबसे पहले तो मैंने स्थावर के लिए एक अलग विशेषण दिया, फिर मैंने आपको एक और बात समझाई, स्थावर योनि भी स्वीकार की जाती है। जैसे वृक्षों में जीव होता है, वनस्पतियों में जीव होता है, औषधियों में जीव होते हैं। अब औषधियों के, वनस्पतियों के जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, इन सब में जीव होते हैं। और सोच करके देखो, मान लीजिए किसी वृक्ष का एक जीवन काल होता है 1000 वर्ष तक, तो अब उस जीवात्मा ने ऐसा पाप कर्म किया कि जिससे उसको स्थावर योनि प्राप्त हुई। अब इतने वर्षों तक वो बंधन में, और बंधन में भी कैसे, चेतन होते हुए भी जड़ बंधन में बंध गया ऐसे। और जंगम शब्द के लिए देखो, वेद से भी, वेद की बात को वेद से भी आपको स्पष्ट करता हूं, तभी नोट कर लिया करो। और तब भी समझ में ना आए तो देखो गौरव जी कितना परिश्रम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो देते हैं, उसको सुना करो। ठीक है ना? चलिए। हाँ रामपाल जी, कुछ हो रहा है क्या? नहीं आचार्य जी, भूल से रह गया। ठीक है, चलिए। पुनश्च आचार्य एक और प्रश्न था। हाँ बोलो बेटा। यहाँ पे ये नह है, यहाँ पे ख हो जाएगा, उपाधमानी है, जीवा मूली हो जाएगा। हाँ, यहाँ जीवामूली हो जाएगा, देवासह पिपृता, इनके मध्य विसर्ग को उपद्मानीय हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अर्ध आधा फकार मतलब आचार्य जी। हाँ, देवास कहाँ पर, खकार कहाँ पर? देवासा, देवासा की बात नहीं, यहाँ पर खकार थोड़ी होगा बेटा, यहाँ पर तो नहीं, फकार। फकार बोल रहे हैं आचार्य जी। अच्छा हाँ। अच्छा, बिल्कुल सही, फकार हो जाएगा। जी, देवासफ ठीक है। पिपृता, देवासफ पिपृता, ऐसा हो जाएगा। अर्ध फकार। जी जी आचार्य जी। न कृता, तो यहाँ पर अर्ध खकार हो जाएगा। आचार्य जी यही जीवा मूली और उपद्मानी बस यही रहते हैं, इसके अलावा नहीं होते हैं कारण? हाँ, और नहीं, पूरक का वर्ग को अगर देखें तो यदि विसर्ग के बाद का वर्ग आ जाएगा तो जीवामूल्य होगा, विसर्ग के बाद यदि पावर्ग आ जाएगा तो उपद्मानीय होगा। ये और भी अनेकों प्रकार के नियम काम करते हैं। जैसे जैसे विसर्ग के पश्चात मान लीजिए घा आ जावे, विसर्ग के पश्चात हकार आ जावे, तो ये बहुत सारे नियम काम करते हैं, बहुत कुछ बदलता है, परिवर्तन होता है इत्यादि। जी ठीक है, चलिए आज के इस सत्र को यही विराम देते हैं। एक बार प्रणव का उच्चारण। शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।